Hello students, how are you? I hope all of you are well and good. Today I am going to discuss with you one of the most important story in your book, that is your book Flamingo, in which this story is being written, or the name of the story is Deep Water. Okay, deep water. Firstly, deep water you know कि जब गहरा पानी. ओके, अब क्या ये टाइटल है, व्हाट टाइटल मीन्स, व्हाट एक्चुअली, हाउ द टाइटल कैन बी जस्टिफाइड, ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे स्टोरी में. नाउ वी शुड लर्न अबाउट द ऑथर, कि हु इज़ द ऑथर. यू सी द ऑथर, ये जो फोटो है, दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ विलियम ऑरविल डगलस, है ना. ही बॉर्न ऑन 1898 एंड डाइड in 1980. okay, he was born in USA. okay, now अब इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं कि क्या था ये. डगलस was a leading advocate of individual rights. तो इनने इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उनके लिए ये एक एडवोकेट थे. ये वकालत करते थे एक किसी इंसान के अधिकार उसे मिलने चाहिए, उसके अधिकारों के लिए, लिबर्टी के लिए. ओके, तो लिबर्टी मीन्स आज़ादी. ओके, इंडिविजुअल जो अधिकार हैं, एक इंसान को जो है हक मिलना चाहिए. तो ये जो है ये ऑथर है जो इंडिविजुअल राइट्स के लिए इन्होंने एडवोकेट किया. ही वॉज अ जज एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, और यूएसए की सुप्रीम कोर्ट में ये जज के रूप में इन्होंने काम किया. तो नाउ रिटायर्ड इन 1975 विद ए टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स. तो इन्हें 1975 तक इन्होंने एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में यूएसए में काम किया, और 36 ईयर्स का इनका पीरियड रहा, तब तक ये जज ही थे. एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और यूएसए कोर्ट में सबसे लॉन्गेस्ट टर्म तक एक जज रहने वाले जज हैं. ओके, तो द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन. तो ये जो करंट जो स्टोरी है इन्होंने ऑफ मैन एंड माउंटेन से ये ली गई है. और ये जो बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन, ये एक्चुअली इसका एक पार्ट है, ये जो स्टोरी है. और अब हम आते हैं इस स्टोरी के बारे में. अब इस स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आपसे ओके, तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. ठीक है स्टूडेंट. तो इन दिस स्टोरी डगलस टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. तो इस स्टोरी में डगलस जो है वो जो फियर ऑफ वाटर, वो पानी से उनके डर के बारे में बताते हैं. एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट, और कैसे उन्होंने इसे ओवरकम किया, कैसे उस डर पर काबू पाया, ये वो बताते हैं. विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, और विल पावर और करेज, हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन. तो फर्म डिटर्मिनेशन से, दृढ़ संकल्प से, हार्ड वर्क मेहनत से, और अपनी हिम्मत से. तो उन्होंने ये पानी के ऊपर जो है, जो उनका डर था कि पानी में तैरना जो है, उन्हें पानी को देखकर डर लगता था, हाइड्रोफोबिया था, तो वो उस पर उन्होंने कैसे काबू पाया, अपने डिटर्मिनेशन से, करेज से, हार्ड वर्क से, है ना. कोई भी प्रॉब्लम हम लाइफ में जो है उस पर ओवरकम कर सकते हैं अगर हम हार्ड वर्क करें. करेज हमारे अगर हमारे अंदर हिम्मत है, करेज मीन्स हिम्मत, और स्ट्रॉन्ग विल पावर है, अगर हमारे अंदर हमारी जो विल पावर है, हमारे जो डिटर्मिनेशन है अगर स्ट्रॉन्ग है, तो वंस ही टुक करेज द फियर वैनिस्ड. तो एक बार वंस ही करेज्ड, उन्होंने एक बार हिम्मत की और द फियर वैनिस्ड, और फियर खत्म हो गया. दैट शोज मोस्ट ऑफ फियर आर बेसलेस. तो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो फियर होता है, हमारा डर जो होता है, क्योंकि हमें बहुत से काम करने में डर लगता है, लेकिन वो डर जो है वो बिल्कुल बेसलेस होता है, वो ज़्यादा उसमें डरने की बात नहीं होती है. फियर क्रिएट्स डेंजर्स वेयर देयर इज नन. तो जो फियर की वजह से ही खतरे बढ़ते हैं. हालांकि खतरे नहीं होते हैं, लेकिन बट क्योंकि फियर होता है, हमारे डर होता है, इसलिए हम जो है इसलिए डरे होते हैं, इसलिए जो है डेंजर्स बढ़ जाते हैं. द राइटर्स experiences further confirm the proverbial truth where there is a will there is a way. जैसे कि जहाँ चाह
वहाँ रहा। जो राइटर का जो एक एफर्ट है, राइटर की जो लाइफ से हमें ये जो करंट स्टोरी जो हमें सुनने को मिलती है और पढ़ने को मिलती है, तो इससे मालूम पड़ता है कि जहाँ चाह, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अच्छा, हम जरा इसके करेक्टर्स एंड प्लेसेस पे विचार कर लें। तो डगलस, ये जो है नरेटर ऑफ द स्टोरी, डगलस जो है, विलियम डगलस जो है वो कहानी के बताने वाले हैं, ठीक है। और YMCA पूल, और ये YMCA जो पूल है, ये प्लेस है, ये स्विमिंग पूल रन्स बाय यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसके जो ये जो एक YMCA पूल है, जो यंग मेंस क्रिश्चियन जो एसोसिएशन है वो इसे रन करती है, चलाती है। याकीमा रिवर, याकीमा इज ए US सिटी लोकेटेड अबाउट 60 माइल साउथ ईस्ट ऑफ माउंट रेनियर इन वॉशिंगटन। तो याकीमा एक USA की एक USA की सिटी में है ये, और ये 60 माइल्स है साउथ ईस्ट ऑफ दी माउंट रेनियर। वॉशिंगटन में माउंट रेनियर के साउथ ईस्ट में 60 किलोमीटर दूर ये जो है याकीमा रिवर है। अब हम आते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। हम इसकी स्टोरी पढ़ते हैं कि द स्टोरी डीप वाटर्स टेल्स अस हाउ द राइटर ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो इस जो स्टोरी है डीप वाटर, ये हमें ये बताती है कि राइटर ने किस तरीके से उसके फियर को कैसे ओवरकम किया, एंड लर्न स्विमिंग विद शेयर डिटर्मिनेशन। और जो शेयर डिटर्मिनेशन है, उससे जो परफेक्ट डिटर्मिनेशन है, तो उससे उसने कैसे जो है समर्पित जो एक दृढ़ संकल्प है, उससे उसने कैसे अपने जो डर को, जो पानी में तैरने से जो उसको लगता था, तो पानी को देखकर लगता था, वो कैसे उसने ओवरकम किया, इसके बारे में ये कहानी है। हालांकि कहानी एक पानी से फियर की है, लेकिन ये ज़िंदगी के किसी भी पहलू पे हो सकती है, किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकती है कि हम सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो है डेंजर्स या प्रॉब्लम फेस करते ही हैं। तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। एंड विल पावर, और कैसे उनने विल पावर से अपनी जो विल पावर थी उनकी, जो एक दृढ़ संकल्प था उनका कि नहीं मैं इसमें कामयाब होऊंगा ही होऊंगा, तो ये दिखाता है। ही हैड डेवलप्ड ए टेरर ऑफ वाटर सिंस चाइल्डहुड, जो बचपन से ही उनको जो है पानी से डर लगने लगा था। व्हेन ही वाज 3 और 4 years ओल्ड, जब वो 3 या 4 साल के थे तब से। द राइटर हैड गॉन टू कैलिफोर्निया विद हिज फादर। तो ये अपने जो राइटर हैं यानी कि विलियम डगलस हैं, वो कैलिफोर्निया गए हुए थे अपने पापा के साथ। और ये वो जब वो 3 और 4 ईयर के थे, कैलिफोर्निया अपने पापा के पास साथ गए हुए थे। वन डे ऑन द बीच, बीच पर, बीच आप जानते ही हो, on one day on the beach the waves knocked the child down। और एक जो वेव है, एक लहर आई और उसने उस बच्चे को गिरा दिया। मतलब किसको? विलियम डगलस को। knocked the child down and swept over him, और उसको बहा के मतलब कि उसके ऊपर से पानी चला गया, ठीक है, swept over him। the child was terrified but the father who knew there was no harm laughed। तो वो बच्चा बहुत डर गया क्योंकि 3-4 साल का बच्चा था और पानी से वो गिर पड़ा था उसकी लहर से। और जो है जो उसके फादर थे वो हंस पड़े क्योंकि वो जानते थे कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। द एक्सपीरियंस was bred a permanent fear of water in the child's subconscious mind। देखो हमारे सबको एक हमारा माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे माइंड को क्या करता है? एक्टिवेट करता है कोई काम करने के लिए। तो ये जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके जो अवचेतन मन में है ना, एक चेतन, एक हमारा ये सब एक कॉन्शियस माइंड है और एक अनकॉन्शियस माइंड है ना। तो ये अनकॉन्शियस माइंड में उसकी ये बात चली गई और वो पानी से वो डरने लगा। स्टिल अनदर इंसिडेंट मोर सीरियस, और एक और दूसरी घटना भी घटी और जो कि ज़्यादा सीरियस थी। इंक्रीज इज टेरर, इससे उसका डर और बढ़ गया। द राइटर वॉज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग इन द YMCA स्विमिंग पूल इन यकीमा। यकीमा रिवर पर एक दिन जो राइटर था वो जो है YMCA का जो एक स्विमिंग पूल था यकीमा रिवर पे, यकीमा जगह पर जो एक YMCA का एक पूल था, वहां पर वो स्विमिंग सीख रहा था ये जो विलियम डगलस थे। वन डे व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर अदर बॉयज, जब वो क्योंकि वो उसमें अकेला था, वो इंतजार कर रहा था कि और बच्चे आए तो वो भी डुबकी लगाए, पानी में डाइव करे और वो स्विम करे, तो वेट कर रहा था कि अदर बॉयज़ की। और बिग बॉय सडनली प्लेड अ डेंजरस प्रैंक, और एक जो बड़ा बच्चा था उसने एकदम उसके साथ मजाक किया, एक प्रैंक किया, वो प्लेड ए डेंजरस, एक खतरनाक प्रैंक किया।
एंड पुश्ड हिम इनटू दी वाटर, और उसने जो है राइटर को, विलियम डगलस को, जब वो छोटे थे तो उनको पानी में डाल दिया। ये उनकी अदर स्टोरी है। तो द राइटर वॉज टेरिबली फ्राइटेंड, और राइटर बहुत बुरी तरह डर गए, और ही वेंट डाउन 9 feet इनटू दी वाटर, और 9 feet पानी के नीचे चले गए। व्हेन ही रीच दी बॉटम, जब वो नीचे पहुंच गए पानी के बॉटम में, तली में, तो ही जंप्ड अपवर्ड विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, और उन्होंने पूरी ताकत से अपने आप को ऊपर किया। ही केम अप बट वेरी स्लोली, और वो धीरे धीरे करके वो ऊपर आने लगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे। ही ट्राइड टू कैच होल्ड ऑफ समथिंग लाइक अ रोप बट ग्रेस्प्ड ओनली एट वाटर। तो हालांकि उन्होंने जो है ग्रेस्प करने की, कोई पकड़ने की कोशिश की, कोई रस्सी वगैरह मिले, लेकिन केवल पानी ही था, इसलिए वो पानी को ही होल्ड नहीं कर पाए। और ही ट्राइड टू शाउट बट नो साउंड केम आउट, तो उन्होंने चिल्लाए, उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, और बट नो साउंड केम आउट, लेकिन उससे कोई मतलब कि चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वो जो चिल्लाहट थी, जो साउंड था, वो निकल नहीं पाया, कि इतने डर गए थे वो। ही वेंट डाउन अगेन, और वो नीचे चले गए दोबारा से। हिज लंग्स एक्ड, लंग्स मीन्स हमारे फेफड़े, आपको मालूम है ये चेस्ट में होते हैं इधर ये, तो लंग्स जो थे वो एक्ड, उसमें दर्द होने लगा। हेड थ्रॉब्ड, और पानी से जो है जो सर में दर्द होने लगा। एंड ही ग्रू डिजी, और उन्हें चक्कर आने लगे। ही फेल्ट पैरालाइज्ड विद फियर, और वो जो है डर के मारे वो पैरालाइज हो गए, मतलब पैरालाइज फील कर रहे थे कभी अपने आप, मतलब कि टोटली, मतलब कि इट इज़ मतलब बॉडी पर वो कंट्रोल ही नहीं रहा। ऑल हिज लिम्स वेयर पैरालाइज, उनके पूरे लिम्स जो थे पैरालाइज हो गए। एंड ओनली द मूवमेंट ऑफ हिज हार्ट टोल्ड हिम दैट ही वॉज अलाइव, केवल एक हार्ट का जो मूवमेंट था, जो हार्ट की जो बीट थी, वो केवल वो चल रही थी, उससे उन्हें मालूम पड़ रहा था कि वो जिंदा है। अगेन ही ट्राइड टू जंप अप, दोबारा उन्होंने ट्राई किया ऊपर आने का, बट दिस टाइम हिज लिम्स वुड नॉट मूव एट ऑल, लेकिन उनके जो लिम्स थे, उनके जो हाथ पैर थे, उन्होंने काम ही नहीं किया। ही लुक्ड फॉर रोप्स, उन्होंने रस्सी की तलाश की। लैडर्स, उन्होंने सीढ़ियों की को ढूंढा, देखा, सोचा। एंड वाटर विंग्स, वाटर विंग्स होते हैं पानी में तैरने के लिए, होती हैं, तो वो उसको देखा, उसके लिए चाहा कि ये मिल जाए, बट ऑल इन वेन, लेकिन ये सब बेकार था उनका एफर्ट। देन ही वेंट डाउन अगेन, और दोबारा से वो नीचे चले गए। ओके, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, तो वेंट डाउन अगेन द थर्ड टाइम, तीसरी बार। दिस टाइम ऑल एफर्ट्स एंड फियर सीज्ड, और जो है इस बार जो था, जो ऑल एफर्ट्स एंड फियर सीज, उनका सभी जो फियर था वो सब रुक गया। एंड ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स पीस फुल डेथ, और वो जब उन्होंने सारा एफर्ट छोड़ दिया और अपने आप को सरेंडर कर दिया, और एक पीसफुल डेथ वो फील कर रहे थे, तो क्या हुआ कि द राइटर वॉज इन पीस, और राइटर जो था वो कभी पीस फील कर रहा था। व्हेन ही केम टू कॉन्शियसनेस, जब उन्हें होश आया, तो ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन द साइड ऑफ द पूल विद अदर बॉयज नियर बाय, तो उन्होंने अपने आप को जो है अदर बॉयज के पास, पूल के जो नज़दीक पे पाया, किनारे पे पाया। द टेरर दैट ही हैड एक्सपीरियंस्ड इन द पूल नेवर लेफ्ट हिम, और जो टेरर जो है, आतंक जो है, जो डर है, जो उनको जो ये पूल पे जो YMCA के जो इस पूल में जो उन्हें एक्सपीरियंस हुआ था, महसूस हुआ था, वो कभी भी उसने छोड़ा नहीं, और हमेशा वो उसमें ही उसी फियर को हमेशा फील करते रहे। इट हॉन्टेड हिम फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टू कम, और इसने उन्हें जो जितने भी आने वाले साल थे, उन्हें काफ़ी इसको महसूस करते रहे। इट स्पॉइल्ड मैनी ऑफ हिज एक्सपीडिशंस ऑफ कैनोइंग, स्विमिंग एंड फिशिंग, और इससे जो उनके जो एक्सपीडिशंस थे, जो उनके अभियान थे, जो उनके शौक थे, जैसे कैनोइंग मैंने छोटी नाव को चलाना, स्विमिंग मैंने तैरना, और फिशिंग मीन्स मछलियों को पकड़ना, ये सभी तरीके के शौक को इससे वो महरूम रहे, इसको वो एंजॉय नहीं कर पाए, ना कैनोइंग, ना छोटी नाव चला पाए, स्विमिंग भी नहीं कर पाए, ना फिशिंग कर पाए, ना मछलियों को पकड़ सके। तो ये सब की वजह से बड़े उससे वो डिप्राइव फील कर रहे थे अपने आप को। इट स्पॉइल्ड हिज प्लेजर्स इन मेन्स लेक, न्यू हैम्पशायर, ड्यूस्ट्स, कोलंबिया एंड पंपिंग लेक एटसेट्रा। तो जितने भी ये जो सारा जो उनका प्लेजर था, वो मेन लेक में, न्यू हैम्पशायर में, ड्यूस्ट्स में, कोलंबिया एंड बम्पिंग लेक में जो भी है, ये जितनी प्लेसेस हैं, इनमें जब भी वो वाटर बॉडीज़ को देखते थे, तो बिल्कुल भी जो है तो बड़ा बैड फील करते थे कि देखो ये सब वाटर बॉडीज़ हैं, मैं इसको ना तो मैं फिशिंग कर पा रहा हूँ, ना कैनोइंग कर पा रहा हूँ, ना स्विमिंग कर पा रहा हूँ, तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे वो, है ना। कभी अपने आप को बहुत ही कह सकते हैं कि आप
मतलब कि हमारी लाइफ, जब तक हम लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे ना, तब तक हम एक्चुअली वी फील डिप्रेस्ड। तो काफ़ी अपने बहुत ही मतलब कि हेल्पलेस फील कर रहे थे। बट द राइटर वॉज डिटरमिन्ड टू कॉन्कर हिज टेरर, लेकिन राइटर ने जो है डिटर्मिनेशन था उनके अंदर कि नहीं, मैं तो अपने फियर को कॉन्कर करूंगा, उस पर जीत हासिल करूंगा अपने टेरर पे। ही टुक हेल्प ऑफ ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, और उन्होंने स्विमिंग जो इंस्ट्रक्टर थे उनकी हेल्प ली, और द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम वेरियस एक्शंस नेसेसरी इन स्विमिंग पार्ट बाय पार्ट। तो पार्ट बाय पार्ट, तो मतलब आहिस्ते आहिस्ते थे, एक हिस्सा फिर एक हिस्सा, इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट जो है, जो स्विमिंग जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने वेरियस एक्शन उन्हें सिखाए जो कि जरूरी थे स्विमिंग के लिए। ही पुट हिज फेस अंडर वाटर, और उन्होंने अपने फेस को अंडर वाटर किया, है ना, पानी के नीचे किया। एंड एक्सहेल्ड एंड इनहेल्ड रेजिंग इट अबव वाटर, और एक्सहेल्ड मतलब बाहर सांस लेना, और इनहेल करना और अंदर सांस लेना। तो इस तरीके से उन्होंने रेजिंग इट अबव वाटर, वाटर के लेवल से बाहर आकर सांस लेना, सांस छोड़ना, इस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस की। ही प्रैक्टिस्ड इट फॉर सेवरल वीक्स, और काफ़ी हफ्ते तक वो इसकी प्रैक्टिस करते रहे। ही हैड टू किक विद हिज लेग्स अ फ्यू वीक्स ऑन द साइड ऑफ द पूल, और उन्होंने अपने लेग्स से किक किया, अपने पाँव को भी चलाया। आपको मालूम है स्विमिंग में हैंड्स की भी जरूरत होती है, हाथ को भी करना पड़ता है, और लेग्स की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। ये दोनों प्रैक्टिस उन्होंने की। At last he combined all these actions, और इन सभी एक्शंस को, जो भी एक्शंस थे जो स्विमिंग के लिए, वो उन्होंने कंबाइन किए। एंड मेड द राइटर स्विम, और राइटर जो है वो स्विम करने लगा। ही लर्न स्विमिंग बट द टेरर कंटिन्यूड, है ना, उन्होंने स्विमिंग सीख ली थी, लेकिन अभी भी टेरर उनके दिमाग में था, जो डर था, जो आतंक था, जो बैठा हुआ था उनकी सबकॉन्शियस माइंड में, वो अभी भी था। टेरर कंटिन्यूड, सो डीप गोज आवर चाइल्डहुड, so deep goes our childhood experience, so fearful is the fear of fear। तो ये डर ही था जिसकी वजह से वो डरे हुए थे। और whenever he was in water the terror returned, जब भी वो पानी के नजदीक होते थे तो डर जाया करते थे। hence forward the writers tried to terrorize terror itself, तो hence forward the writer tried to terrorize terror itself। तो यानी कि आगे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डर को ही डराना का निश्चय किया कि भाई मैं डर को ही डराऊंगा। ये डर ही एक्चुअली, ये जो हमें जो डर, सबसे बड़ा डर जो है कि हमारा डर ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। तो ही ट्राई टू फेस द न्यू चैलेंज, उन्होंने नई जो चैलेंज था, नई चुनौतियां जो थी उसका मुकाबला किया। व्हेन टेरर केम, जब डर उनके सामने आया, ही कन्फ्रंटेड इट बाय आस्किंग इट सार्कास्टिकली एज टू व्हाट इट कैन रियली डू टू हिम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, डर को मैं फेस करने को तैयार हूँ, डर मेरे सामने आए तो सार्कास्टिकली उसकी मजाक बनाई कि डर। ही प्लंज्ड इनटू द वाटर एज इफ टू डिफाई द फियर, और उन्होंने पानी में जंप कर दिया, और ताकि वो जो है और फियर को डिफाई कर दिया। वंस ही टुक करेज द टेरर वैंक्विश्ड, एक बार उन्होंने हिम्मत की और टेरर जो था, वो डर जो था, वो गायब हो गया। ही फेस द चैलेंज डेलिबरेटली इन वेरियस प्लेसेस लाइक द वार्म लेक, और उन्होंने इसको जो इस चैलेंज को जानबूझकर नोविंगली जो है वेरियस प्लेसेस पे जो है इसको जो है इस चैलेंज को फेस किया वार्म लेक पे, है ना। ही कॉन्कर्ड इट एट लास्ट, और लास्ट में वो जीत गई। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ ऑल ऑफ नाउ आई थिंक कि नाउ यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, और ये थोड़ा जिस्ट है ये स्टोरी का। आई थिंक ये भी आप देख लेंगे, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर हो, कोई मीनिंग्स हो, आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द अनदर थिंग अबाउट दिस chapter, this story. Okay, so in the next video I will meet. Thank you for listening and watching. Thank you very much.